वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा होममेड स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे और होममेड बटर, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ बहुत खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी है, 1.5 पाउंड 650 ग्राम्स के आसपास। अब हम इसका आसपास का निकालते हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर वाइट का बीच में बहुत अगर वाइट हुआ तो वो भी हटा देंगे, अगर नहीं हुआ तो रहने देंगे। बस इस तरह से करते जाएंगे। ये देखिए ये बड़ी वाली थी ना, तो इसमें वाइट पोर्शन ज़्यादा था, तो इसको हम खा लेंगे। अभी यहाँ रख देते हैं। और जैसे छोटी उठाएंगे ना तो छोटी में वाइट इतना नहीं होगा, तो इसको डाल देंगे। ये देखें इस तरह से पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो बस इसी तरह हम ये सारी स्ट्रॉबेरीज जो है वो काट लेंगे, क्योंकि आजकल बड़ी सीज़न में है। और आप लोग कह भी रहे थे मुझे कि भाई जैम चाहिए, आप लोग को जेली चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए। तो ये मेरा फेवरेट है, मुझे कलर भी बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी बड़ा फ्लेवरफुल लगता है। चले देखिए ये हमारी लास्ट भी हो गई। अब बस क्या है, अब तो बहुत इजी है। ये हमने 1.5 पाउंड ली थी, अब इसमें हम 1.5 कप शक्कर डाल देंगे। शक्कर डाल के और इसको हम हिला लेंगे। अब ये शुगर को और स्ट्रॉबेरीज को एंजॉय करने देते हैं एक साथ मिलजुल कर। जो वो मीठा मीठा रस पैदा करेंगे उसका फिर हम बाद में फ़ायदा उठाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसके जूसेस को रिलीज़ होने का हम वेट करते हैं। अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, रात को करके रख दें, सुबह एकदम जूसी जूसी हो जाएगी। तो बस चलें अब मिलते हैं जब इनका जूस रिलीज़ होगा, उस वक्त तकरीबन 1-1.5 घंटे में। देखिए 1.5 घंटा हो गया है। शुगर को और स्ट्रॉबेरी को साथ मिले हुए, इनकॉर्पोरेट हुए हुए, देखते हैं वो लग कैसा रहा है। देखिए कैसे जूसी जूसी, कितना इसमें से जूस रिलीज़ हो गया है। एग्जैक्टली हम यही चाह रहे थे कि इसका जितना भी जूस है वो रिलीज़ हो जाए। आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ जूस ही तो रिलीज़ करना है। तो चले अब हम डालते हैं इसको, अपने पैन में बनाना है उसमें डालते हैं। चले अब हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम लो पर। ध्यान देना है, चलाते रहेंगे ताकि शुगर जो भी है वो नीचे बैठ ना जाए या स्ट्रॉबेरी बैठ ना जाए, बिला वजह में जैम हमारा ख़राब ना हो जाए। तो बस ऐसा थोड़ा थोड़ा हम इसका ख्याल रखेंगे और चलाते रहेंगे जब तक ये पकेगा। जब तक हम क्या करते हैं, झटपट ज़बरदस्त सा मक्खन बनाते हैं। तो मक्खन के लिए क्या, हमें क्रीम की ज़रूरत है। तो क्रीम हमें कैसा चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट हो। जब आप क्रीम लेने के लिए जाएं तो देखें कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो वो लें, क्योंकि बेसिकली मक्खन क्या है, फ़ैट है। अच्छा, अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा क्रीम कौन सा क्रीम। जब मैं व्हिप क्रीम बताती हूँ ना, आइसिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुल्फ़ी के लिए या आइसक्रीम्स के लिए, तो जो भी आपके यहाँ आइसक्रीम बनाने वाला क्रीम होता है, डबल क्रीम, वो लेना है जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो। तो बेसिकली मैंने भी वही लिया है जिससे हम आइसक्रीम बनाते हैं, कुल्फ़ी बनाते हैं, लेकिन पढ़ के लिया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो वो ले लेते हैं ताकि अच्छा बटर बने। अच्छा, अब मशीन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो केक बीटर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक जार में भी कर सकते हैं। इसके लिए मसल्स की ज़रूरत होगी। जिसके पास मसल्स हो वो ये लगातार शेक करेगा शेक करेगा शेक करेगा, तो वो मैं बताऊंगी आपको किस पोजीशन में वो बटर बन जाएगा। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। एग बीटर से भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 कप ठंडा ठंडा क्रीम डालते हैं। ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ये चला गया। और जैसे हम क्रीम बनाते हैं ना, फेंट के व्हिप कर देते हैं, बस इसी तरह अब हमको ये ऑन कर देना है मशीन को।
अगर आप केक बीटर से कर रहे हैं तो वो भी इस तरह, ग्राइंडर से कर रहे हैं तो वो भी। ये देखिए इसमें अच्छा खासा बॉइल्ड आ गया है, लेकिन हम मीडियम लो ही रखेंगे। चले इसको थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। अब हाथों से कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ा दें। पहले इसलिए ज़्यादा स्पीड नहीं रखा था कि लिक्विड ज़्यादा था ना, तो उड़ता यहाँ वहाँ। देखिए कैसी सॉफ्ट पीक आ गई है, ये देखिए सॉफ्ट वाली है। अब थोड़ी देर में हार्ड पीक हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड, और उसके बाद तब्दीली आएगी। ये देखें कैसी हार्ड हो गई है। ये देखें पूरा बंच जो है वो पीक चला गया, बंच पूरा आ गया है, यानी और भी हार्ड हो गया है। तो चले अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा आसपास से स्क्रैप कर लेते हैं। ये देखिए कैसे जमा हो रहा है। बस अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने आवाज़ देखा, जब हमने विप किया था उससे अभी आवाज़ बदल गया है। तो जब हम इसमें विप करेंगे ना, तब हमारा आवाज़ भी इसमें एक तो नज़र भी आएगा, आवाज़ भी चेंज हो जाएगा। ग्राइंडर में कर रहे होंगे तो उसमें भी आप नोट करेंगे आवाज़ चेंज हो गया है, फिर इसके बाद और आवाज़ चेंज होगा। तो चले ऑन करते हैं। एक दफ़ा और हम स्क्रैप कर देते हैं। ये देखिए कैसा फटा फटा सा लगने लगा है, कडल हो गया है बिल्कुल। एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। देखें अब हम थोड़ा स्लो कर देते हैं, क्योंकि ये मक्खन और बटर मिल्क की बारिश मेरे पे आना शुरू हो गई है, बाहर भी आना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं हम। अब ये देखें आपको बटर मिल्क सेपरेट होता हुआ नज़र आएगा। बस हो गया। अब हमें ठंडा पानी लेना है, और ये देखें बटर कितना सेपरेट ही हो गया है। ये देखें सब इसमें आ गया है, और बटर मिल्क जो है वो नीचे है। तो अब हम ग्लव्स पहनते हैं और इसको निकालते हैं। तो बस अब ठंडे पानी में हम इसको डाल देंगे। हमने 2-4 क्यूब बर्फ़ की भी डाल दी है। ये देखें बटर मिल्क सेपरेट हो गया है। अब आप इससे आटा गूंद सकते हैं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो 2-4 इसमें रह गए हैं, ये हम निकाल लेते हैं इसको। ये देखें कितना सेपरेट आराम से हो जाता है। तो अब ये इसमें हम थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, और इसको हम उठा के निचोड़ लेंगे अच्छे से। मर्ज़ी का शेप भी बना सकते हैं इसमें, आपको जो दिल चाहे। इसमें देखें हमने सॉल्ट नहीं डाला था, अगर आप चाहें तो फेंटने से पहले सॉल्ट भी डाल सकते हैं, तो वो सॉल्टेड बटर हो जाएगा। है ना इजी, कितना ज़बरदस्त और फ्रेश घर का। ये देखें शानदार सा हमारा बटर निकल गया। अब आप जो चाहें इसका शेप दे सकते हैं। इसका आप चाहें तो स्टिक की तरह बना लें, चाहे तो ओवल रखें, आपका जो दिल चाहे आप करें, आप अपने बॉस हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कोई गंजा बेबी है, उसके सर पे मालिश कर रही हूँ तेल की। बस तो ये हम डन हो गए हैं। अब इसको हम रख लेते हैं। ये देखिए कितने शानदार तरीके से बन रहा है। इसको पकते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं देखें। और ये जो जाग है ना, ये इस बात की निशानी है कि अभी तो इसे पकना बाकी है। तो ये जब जाग जाएंगे तकरीबन 10-15 मिनट में, जब हम आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। तो सैरान रैप को यहाँ रखते हैं और अपने बटर को यहाँ रख देते हैं, और अपनी मनपसंद कोई भी शेप बना लें आप, जो भी आपका दिल चाहे। जैसे मैं इस तरह से लंबा कर रही हूँ थोड़ा सा। तो बस
अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। चले, वो तो हमने फ्रिज में रख दिया और ये देखें इसके जाग जो है पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। चले, ये इसको हम इसी तरह स्टोव पे रखेंगे और अब हम एक छोटी सी कोई एम्प्टी प्लेट शीशे की फ्रीज़र में रखते हैं। बस देखिए हमारा जैम होने ही वाला है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट किस तरह करते हैं कि जैम हमारा बन गया है कि नहीं, वो भी जो हमने प्लेट रखी है ना फ्रीज़र में उससे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं हमारे ये पड़पड़ होते हुए, जाग कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए हैं। फ़िलहाल हम अपना चूल्हे को बंद करते हैं और आपको कंफर्म बताते हैं कि ये हमारा जैम बन गया। तो चूल्हा हम ऑफ करते हैं और ठंडी प्लेट लेकर आते हैं। अच्छा देखिए, ठंडी प्लेट जो हमने फ्रीज़र में रखी थी उसमें हम उस पर ये थोड़ा सा जैम जो है ये गिराएंगे और फैला देंगे और फिर बीच में एक उंगली से लाइन करेंगे। ये दोनों जेली जो है वो मिक्स नहीं होगी तो इसका मतलब हमारा जैम रेडी है बिल्कुल। तो चले, अच्छा अब देखें हमने 10 मिनट पहले यहाँ बॉइलिंग वाटर अपनी एक क्लीन साफ़ सुथरी बॉटल में लेके रखा था भर के। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली स्टेरलाइज हो गई। तो अब इसको 10 मिनट पहले हमने रखा था और अब हम इसको खाली कर देंगे और इसमें हमारा गरम गरम बॉटल में अपना जैम भर लेंगे। चलिए, इसको अब हम निकाल लेते हैं अपने किसी बर्तन में जिससे हम बॉटल में डाल सकें। मुझे तो मेरा बचपन याद आ रहा है, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जेली और डबल रोटी और मक्खन खाया है। मेरी अम्मी जब भी मुझसे पूछती थी क्या खाना है तो मैं कहती थी नाश्ते में जेली, मक्खन, डबल रोटी और स्ट्रॉबेरी खाती थी। तो चलें अब इसको हम भर लेते हैं। चलें, ये तो भर गई। अब हम अपने एक और जार में भी डाल देते हैं। चलें, शानदार, ख़तरनाक, ज़बरदस्त हमारा जैम रेडी है, हमारा मक्खन रेडी है। तो अब इससे मुझे याद आ रहा है क्या, एक गरम चाय की प्याली हो और मेरे प्यारे व्यूवर्स हो, फिर मज़े से खाएंगे साथ। कैसा होममेड परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। सहरी में खाएं, ये तो इतना कंफर्टेबल और मज़ेदार सा है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मक्खन लगता कैसा है। और ये हमारा जैम, मज़ेदार सा रूबी जैम। चले आ जाएं नाश्ता करने के लिए। गरम गरम चाय, हैंडमेड, बिल्कुल होममेड जैम, बटर, क्या चाहिए। इंसान मेहनत ही क्या करता है, ब्रेड एंड बटर के लिए ना। तो ये मैंने मेहनत की है आप लोग सबके लिए। तो चले, बेसिकली मेहनत नहीं की है, लेकिन ये तो कहते हैं ना कमा रहे हैं ब्रेड एंड बटर के लिए। अच्छा देखिए कितना ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी है हमारे बटर की। ये देखें, ये देखें, स्मूथ लाइक अ बटर। अब हम खाते हैं मिलाकर ही, मैं तो बचपन से खाती आ रही हूँ। बिल्कुल प्योर माल है, प्योर माल है। उसके साथ चाय, आ हा हा हा, आ हा 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 हा। आपको पता नहीं है आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। आप लोग के लिए एक और और साथ चाय। इससे सिंपल और तसल्ली बख्श नाश्ता हो ही नहीं सकता। इतना मज़ेदार है, सेटिस्फाइंग है। और खुशी की बात ये कि नो प्रिजर्वेटिव्स, आराम से आप लोग फ्रिज में रखें, 6 महीने तक खाएं। और बटर देखा आपने कैसे झटपट बन गया, ज़बरदस्त हमारा प्योर बटर। चले जाएं बनाएं
मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।